हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। दोस्तों, स्निच ओडोर की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि परफ्यूमरी के अंदर एम्ब्रॉक्सन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है और ज़्यादातर परफ्यूम्स के अंदर एम्ब्रॉक्सन ही होता है। और ये सिंथेटिक फिक्सेटिव्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसके नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर आप जो वीडियोज़ देखते हो कि कुछ स्मेल करके कुछ बनाया, कुछ डाला, तो उसमें ज़्यादातर जो फिक्सेटिव्स का रोल प्ले करते हैं, वो भी एम्ब्रॉक्सन होता है। अगर आप अपने आस-पास की किसी लोकल शॉप से मटेरियल परचेज़ करते हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, ज़्यादा आपको जानकारी नहीं है, तो लोकल शॉप से जब आप परचेज़ करते हो, तो वहाँ पर भी आपको फिक्सर के नाम से या फिर फिक्सेटिव्स के नाम से या फिर बूस्टर के नाम से जो एक केमिकल दिया जाता है, वो भी डाइल्यूटेड एम्ब्रॉक्सन होता है। डिपेंड करता है कि उसे डीपीजी में डाइल्यूट किया गया है या फिर एथेनॉल के अंदर। दोनों ही सेम काम करते हैं। मेन रोल होता है एम्ब्रॉक्सन का, क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में आता है, तो इसे डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि एम्ब्रॉक्सन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ना? अब अगर आपको बहुत ही सस्ते परफ्यूम्स के अंदर वही प्रोजेक्शन और सिलाज निकालनी है, एम्ब्रॉक्सन के थ्रू जाना है और एम्ब्रॉक्सन आपको यूज़ करना है, पर वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो उसकी जगह कुछ ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स जो एम्ब्रॉक्सन जैसा इफ़ेक्ट देते हैं परफ्यूम के अंदर, आज उनके ऊपर मैं बात करूँगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और कॉपी पेन लेकर के बैठना, ताकि आपको फिक्सेटिव्स और उनके ओडोर और नोट्स और उनका काम और उनका रेशियो यूज़ करने का जो मैं सब बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, वो पूरा आपके पास लिखित में होना चाहिए, ताकि जब आप उन्हें यूज़ करो, तो आप उन्हें सही रेशियो में यूज़ करो, क्योंकि चाहे वो एम्ब्रॉक्सन हो या फिर इसके जैसे सिंथेटिक केमिकल्स जो और मौजूद हैं, वो हों। अगर इनका रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, तो ये परफ्यूम के ड्राई डाउन के टाइम पर आपको एक केमिकल वाली स्मेल दे देते हैं, जिससे परफ्यूम बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है। तो ये चीज़ ना होने पाए परफ्यूमरी के अंदर, तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए कॉपी पेन ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एम्ब्रॉक्सन के सबसे नियरेस्ट मॉलिक्यूल की। तो अब मैं यहाँ पर आपको 4 ऐसे केमिकल्स के नाम बताऊँगा और फिर इन चारों केमिकल्स को मैंने 4 कैटेगरी में आपको समझाने के लिए डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले समझेंगे इसका ओडोर, यानी कि जो इसकी एक स्मेल है, जो फ़ील है, वो क्या है। फिर इनका रोल समझेंगे कि परफ्यूमरी के अंदर इनका रोल क्या है, कैसे क्या करते हैं ये परफ्यूमरी के अंदर। फिर इनका रेशियो समझेंगे कि किस रेशियो के अंदर ये डाले जाते हैं, और फिर इसका जो लास्ट में परफॉर्मेंस निकल के आता है, वो कैसा होता है, उसका फ़ील कैसा होता है। तो इन 4 कैटेगरी के अंदर इन 4 केमिकल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर के ऊपर जो अपना केमिकल है, वो है अम्ब्रोसाइनाइड। इसका जो ओडोर है वो वुडी है, थोड़ा ड्राई अंबर टाइप का है, थोड़ा-सा मस्की का भी आपको एक इसमें इफ़ेक्ट मिलेगा। थोड़ा इसका जो डिफ्यूज़न है बहुत ही क्लीन, सॉफ्ट, एनहांस करता है इसका डिफ्यूज़न। इसमें एक हल्का-सा रेज़िन वाला एक टच मिलेगा, लेकिन एक हल्का-सा सॉल्टी रेज़िन वाला टच मिलेगा आपको, जो कि एम्ब्रॉक्सन फैमिली के जैसा लगता है। अब इसका रोल समझ लेते हैं परफ्यूमरी के अंदर। तो परफ्यूम को ये प्रोजेक्शन देने का काम करता है। वुडी अंबर बैकबोन अगर आपके परफ्यूम की है, तो उसके साथ में ये बहुत ही अच्छा ब्लेंड होता है। फ्रेश वुडी टाइप की जितनी भी फ्रेग्रेंस हैं, जो एक फ्रेश और वुडी के साथ में एक मस्कुलिन कैरेक्टर बनाती हैं, एक ऐसी फ्रेग्रेंस फैमिली के साथ में ये बहुत अच्छा काम देता है। इसका जो मस्की इफ़ेक्ट है, उसको ये बहुत ही एक क्लीन वाइब देता है। इसके रेशियो की अगर बात करें, तो नॉर्मली जो इसका यूज़ है वो 0.3% से लेके 2% तक होता है पूरे फॉर्मूलेशन का। 0.3 से लेके 2%। ये एक बहुत ही हाई इम्पैक्टफुल एक मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से अगर इसका डोज़ थोड़ा भी ज़्यादा हुआ, तो ये आपके परफ्यूम को ओवरपावर कर देगा और लास्ट में वही एक केमिकल वाली एक ओडोर आना लग जाएगी। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। ड्राई डाउन इसका 7 से 8 घंटे तक चलता है। ये टॉप नोट में और हार्ट नोट में बहुत ही अच्छा काम करता है, यानी कि आपके टॉप नोट से लेके हार्ट नोट का जो परफ्यूम का ट्रांजिशन है, इसमें एक बहुत ही प्यारा एक स्मूथ इफ़ेक्ट देता है और इसे लिफ्ट करके डिफ्यूज़िंग, एक बेहतरीन क्लीन डिफ्यूज़िंग परफ्यूम में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर के अपने सिंथेटिक केमिकल की, जिसका नाम है अंबर कोर।
इसका ओडोर क्या है? ओडोर समझते हैं। इसका ओडोर है अंबरी है, वार्म, थोड़ा-सा स्वीट है, रेज़िन्स वाला, जैसे कि माल्टोल या इथाइल माल्टोल आप देखते हो ना, तो उसके अंदर एक स्वीटनेस होती है। अब आप उसको लेब्डानम के साथ में जब मिलाओगे तो एक वार्म अंबरी एक इफ़ेक्ट आता है, जो थोड़ा-सा स्वीट रेज़िन वाला इफ़ेक्ट होता है, वो वाला इफ़ेक्ट देगा आपको ये। अम्ब्रोक्सन का ये स्मूथर वर्ज़न है। ऐसा लगता है कि एम्ब्रोक्सन की जो हार्शनेस है ना, उसको किसी ने बहुत स्मूथ कर दिया है। बस ये समझ लो कि एक ऐसा इफ़ेक्ट है, बस इसका जो ओडोर है वो थोड़ा-सा रेज़िन टाइप का स्वीटनेस की तरफ जाता है। इसका जो रोल है परफ्यूमरी में, ये बेस को बहुत ही वार्मनेस देता है। ये बहुत अच्छे से काम करता है। जो ओरिएंटल खुशबुएँ हैं, जो अरेबिक नोट्स की हैं, जिसके अंदर अंबर का यूज़ हुआ है, थोड़ी-सी स्वीट टोन के ऊपर है, ऊद है, इसके साथ में बहुत ही अच्छा जाता है। जैस्मिन, रोज़ और वनीला के साथ की इसमें जो ब्लेंडिंग है, वो बहुत प्यारी ब्लेंडिंग होती है। जैस्मिन, रोज़, वनीला, ऊद, ठीक है? इस तरह की जो ओरिएंटल खुशबू हैं, उसमें ये बहुत ही अच्छा काम देता है। और मिडल ईस्ट के अंदर इसका बहुत यूज़ होता है, भर-भर के यूज़ होता है। अब इसका जो यूज़ करने का रेशियो है, वो 1% से लेके 5% तक होता है। ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल है, इसलिए थोड़ा हाई डोज़ इसमें अगर आप डाल भी दोगे तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई डोज़ होगा तो ये आपके परफ्यूम को ओवरपावर कर सकता है, उसको एक अंबरी इफ़ेक्ट दे सकता है। ये ड्राई डाउन के टाइम पर जो वार्मनेस होती है, उसे थोड़ा एक क्रीमीनेस देता है, जैसे पॉलीसेंटॉल होता है वुडी, एक आपको वुडी टोन देता है, लेकिन परफ्यूम के अंदर डालने से वो एक क्रीमीनेस भी लेके आता है उसके साथ में। उसी तरह से जो इसका ड्राई डाउन है, वो 7 से 8 घंटे तक चलता है, लेकिन एक क्रीमी नोट के साथ में। अब बात करते हैं टिम्बरोल की। नंबर 3 पर है टिम्बरोल। टिम्बरोल थोड़ा फ्रेश, वुडी, थोड़ा सिट्रसी, स्पार्क वाली जितनी भी परफ्यूम्स हैं, इनके अंदर बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है। ये हल्का-सा सेडार वुड फैमिली से लगता है कि ये सेडार वुड फैमिली से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी एक क्लीन वुडी फ़ील है ना, वो एक सेडार वुड एसेंशियल ऑयल वाली होती है। ये इसका रोल टॉप से लेके मिड नोट को बहुत ही ज़्यादा ये ब्राइटनेस देता है, शार्पनेस देता है, वुडी परफ्यूम्स को एनहांस करता है। एक्वेटिक और मैस्कुलिन टाइप की जो परफ्यूम्स हैं, इसके अंदर इसका यूज़ बहुत कॉमन है। टिम्बरोल का एक्वेटिक, मैस्कुलिन, जो थोड़ी सी वुडी नोट के साथ में बनाई गई हो, इस तरह की फ्रेग्रेंस फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट लेकर के आता है। आपको फ़ील कराता है टॉप नोट, मिड नोट। और जो परफ्यूम ब्लास्ट की बात करते हैं फ्रेश नोट के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ की, तो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है उन कंपनीज़ का। जैसे कि मैंने बहुत सारी लास्ट वीडियोज़ के अंदर आपने में से सुना होगा कि कुछ कंपनियां हैं जो टॉप नोट पे जो काम करती हैं, तो वो उसके अंदर वो कैसे क्या होता है, वो इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। परफॉर्मेंस की इसकी बात करें तो मॉडरेट लास्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा कोई हाई लास्टिंग 8-10 घंटे की नहीं होती है, लेकिन ठीक-ठाक सी एक लास्टिंग होती है। इसकी जो ओपनिंग है वो बहुत ही क्रिस्प ब्लास्ट बनाती है टॉप नोट को, जो मैंने बताया अभी, प्रोजेक्शन को भी बूस्ट देती है। अब लास्ट एंड फाइनल जो अपना सिंथेटिक केमिकल है वो है टिम्बर टच। इसका ओडोर की बात करें तो थोड़ा-सा सॉफ्ट सैंडलवुड टाइप का एक वुडीनेस देता है, जो बहुत क्रीमी होता है, एग्ज़ैक्ट जैसे पॉलीसेंटॉल देता है उसी तरह की। पर पॉलीसेंटॉल को जब आप डायरेक्ट स्मेल करोगे तो उसके अंदर एक सैंडलवुड की एक वुडीनेस की हार्शनेस भी फील होती है, वो हार्शनेस इसके अंदर नहीं होती। थोड़ा-सा ये लैक्टोनिक वार्म देता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट के अंदर एक लैक्टोज़ की एक स्मेल होती है, तो हल्की सी जो इसकी एक सॉफ्टनेस है ना, जो क्रीमीनेस है, वो एक लैक्टोज़ टाइप की आपको फील होगी। इसके रोल की बात करें तो ये सैंडलवुड का सीधा-सीधा एक तरह से सब्स्टिट्यूट भी मान सकते हो, जैसे कि पॉलीसेंटॉल है, उसी तरह से ये है, बस पॉलीसेंटॉल से थोड़ा-सा इसका ओडोर चेंज है। बेस नोट को ये बहुत ही स्मूथ बनाता है और बहुत ही वार्मनेस देता है। फ्लोरल और जो गॉरमेट टाइप की फ्रेग्रेंसेज़ हैं, उसमें एक बहुत ही अच्छी हार्मोनी क्रिएट करता है ये। अब इसका यूज़ करने का जो रेशियो है वो 1% से लेके 6% तक होता है। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट देता है, पर बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ। कोई हार्श या फिर बहुत ही हार्ड आपको नोज़ फटीग करने वाला एक ये मॉलिक्यूल नहीं लगेगा, बहुत ही सॉफ्ट है, धीरे-धीरे डिफ्यूज़ भी करता है और लॉन्ग लास्टिंग है। स्किन सेंट की बात करें तो ये वार्म इफ़ेक्ट देता है, डिपेंड करता है स्किन के पीएच लेवल के ऊपर। जब जो इसे यूज़ करेगा उसकी स्किन के पीएच लेवल के अकॉर्डिंग
ये थोड़ी-सी वार्मनेस लेकर के आएगा, थोड़ी डिफरेंट टाइप की होगी जो पीएच लेवल पर डिपेंड करेगी। ड्राई डाउन इसका जो है वो बहुत ही क्रीमी ड्राई डाउन होता है, एक वुडीनेस के साथ में। अब ये जो 4 मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप इसे एथेनॉल के अंदर डालो और हर एक परफ्यूम के अंदर यूज़ करो। देखो, सबसे पहले बेसिक समझो, जितना भी मैंने जो बुक में चैप्टर दिया हुआ है जिसके अंदर सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स की पूरा एक टेबल मौजूद है, जिसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस, उनका ओडोर, उनका मॉलिक्यूलर वेट, उनकी इफ़्रा की गाइडलाइन सब कुछ मेंशन की गई है ना बुक के अंदर। अब उसे देख करके आप अपने तरह से एक प्रीमिक्स डिज़ाइन कर सकते हो या अलग-अलग फ्रेग्रेंस को डिज़ाइन कर सकते हो। देखो, जो बिग ब्रांड्स होते हैं वो अपनी परफ्यूम को किस तरह से लेकर के आते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि एक प्रीमिक्स बनाया और वो सारे के सारे परफ्यूम में चला दे रहे हैं। नहीं, वो क्या करते हैं, एक-एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं एक साथ 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, 20 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कभी ऐसा नहीं करते हैं। एक-एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, उसको समझते हैं, अलग-अलग मॉलिक्यूल के हिसाब से उसे टेस्ट करते हैं, फिर उसे लॉन्च करते हैं। और ये सिंथेटिक केमिकल्स के बारे में बताना मुझे इस वीडियो में ज़रूरी इसलिए भी था, क्योंकि आप यूट्यूब छान मारो, आपको अम्ब्रोक्सन, हेडियोन, गैलेक्सोलाइड, आईओसी, ये सब वीडियो भरी पड़ी हैं, लेकिन ये सब जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं इनके बारे में कोई बात नहीं करता। ज़्यादातर जितने यूट्यूबर, उनमें से शायद 1-2 यूट्यूबर ऐसे हों जो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हों, वरना बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन केमिकल्स के बारे में जानते भी होंगे, जो बात करेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो अब इनको लेकर के आप अपनी परफ्यूमरी के अंदर जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को डेवलप कर पाओगे। तो अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अगर मैं अलग-अलग चीज़ों को यहाँ पर बनाना भी बता रहा हूँ, तो फिर मैं स्टैमिना क्यों प्रमोट करता हूँ और अपने स्टैमिना को ज़्यादा पुश क्यों देता हूँ? देखो, उसका रीज़न है, जब आप अलग-अलग परफ्यूम को टेस्ट करते हो बेस्ट बनाने के लिए, देखो कलोन भी मार्केट के अंदर हज़ारों हैं, लेकिन हर कंपनी की उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है। तो वो सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स के साथ में टेस्ट करते हैं, आर-एन-डी करते हैं, उसे कुछ डिफरेंट बनाने का, कुछ यूनिक बनाने का, और फिर जब एक बेस्ट चीज़ बन जाती है तब उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो वो काम सारा जो होता है ना, वो इन सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स के ज़रिए से होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो ईज़िली ब्रांड बिल्ड करना, कि आप बस मार्केट से फ्रेग्रेंस ऑयल लो, मेन फोकस करना चाहते हो बिज़नेस की तरफ, मेन फोकस करना चाहते हो ब्रांडिंग की तरफ, सेल्स के ऊपर, ना कि परफ्यूमरी के ऊपर, तो आपको चाहिए होता है सिंगल एक ऐसा सिंथेटिक केमिकल जो आप एथेनॉल के अंदर या फिर एक ही सारी फ्रेग्रेंस के अंदर ब्लेंड करके बेस्ट रिजल्ट निकाल पाओ परफ्यूम का। तो उसके लिए स्टैमिना है, वो आप कर सकते हो, स्टैमिना के साथ ट्राई कर सकते हो। तो अब आप सोचोगे कि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स मैंने बताए हैं, अगर आप ट्राई करना चाहो तो ये मिलेंगे कहाँ? देखो, अभी तो ये मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास कुछ हैं, वो मेरे अपने पर्सनल यूज़ के लिए हैं। आपको ये शायद इंटरनेट पर आप ढूँढो तो शायद आपको जल्दी मिलेंगे भी नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इन्हें आप टेस्ट करो, ट्राई करो, तो कमेंट बॉक्स में आ करके मुझे बताओ, मैं इन मॉलिक्यूल्स को ज़रूर इंपोर्ट करूँगा और धीरे-धीरे आप लोगों तक पहुँचाने का काम भी करूँगा और वेबसाइट के ऊपर लाइव कर दूँगा। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा किसी नए टॉपिक के ऊपर नई वीडियो में। बाय।